कौन सा जगह है बे? ये तो बड़ा खतरनाक जगह लग रहा है। ये चोर बोला हमको कि हम खाना खिलाने ले जा रहे हैं। ये खाना खाने वाला जगह तो नहीं लग रहा है। यहाँ पर इतना लोग लाश पड़ा हुआ है, कहीं ये वही जगह तो नहीं है जिसके बारे में वो चचा बता रहे थे हमको कि वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता है। और ये चोटा इसीलिए तो हमको यहाँ नहीं लाया ताकि हम भी वापस न जा पाए, हमको भी ये लोग मार के यहीं पर फेंक दे। चोर साला बोला खाना खिलाने ले जा रहे हैं और मरवाने के लिए लाया। रे पागल रे, तुम बोला हम खाना खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, ये कौन सा जगह है? यहाँ पर इतना लाश क्या पड़ा हुआ है? कहाँ लेकर आया तुम हमको सही से बताओ, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। अरे चला रे चला, आगे चला। अरे क्या आगे चलो, साला हमको तुम्हारे कहने पर आना ही नहीं चाहिए था। फंस गए हम यहाँ कर। गेट पर ही हमको शक हो गया था कि ढाबा पर इतना बड़ा गेट कौन लगाता है और उसके आगे बंदूक लेके आदमी कौन खड़ा रखता है। तभी हमको समझ जाना चाहिए था कि तुमको खाना खिलवाने के लिए नहीं अंदर लेके जा रहा है। हम जो इतना साल से खाकर अपना बदन बनाए, इसको खत्म करने के लिए तुम अंदर लेके जा रहा है। चोर साला, आखिरी बार हम तुमको चेतावनी दे रहे हैं, बोल दो गेट खोलने के लिए हमको बाहर जाना है। हम अंदर नहीं जाएंगे, हमको नहीं खाना खाना। अरे यहाँ एक बार अंदर आने के बाद वापस कोई नहीं जाता है। चलो आगे चला, नहीं तो यहीं पे तुमको मार दिया जाएगा। और इस साल अब हम क्या करें, कैसे निकले यहाँ से? अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है आगे जाने के अलावा। जाकर देखते हैं आगे क्या है। और ये कौन सा महल में लेकर आ गया है और वो टकला करके कौन खड़ा आगे में? यही इस लोग का बॉस होगा। आगे चल कर देखते हैं, बात करते हैं उससे। कायम को यहाँ पकड़ के लाया। अरे टकला, तुम यहाँ क्या कर रहा है और तुम्हारी ये हालत कौन किया? नंगा खड़ा है तुम यहाँ पर, काला काला एकदम। आ गया तुम, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अरे क्या बकवास कर रहा है? मेरा इंतजार हो रहा था? कौन कर रहा है मेरा इंतजार? और तुम यहाँ क्या कर रहा है वो बताओ ना। अरे सब पता चलेगा, पहले उधर नजर घुमाओ और देखो तुम्हारा सगा लोग के साथ क्या हुआ। मेरा सगा लोग के साथ क्या हुआ है? देखे तो हम भी क्या बोल रहा है। और ये क्या है? ये गोरा कद्दू का हमारा पक्का का गर्दन काट कर यहाँ कौन रख दिया? ये लोग यहाँ कैसे पहुँचा? कौन इस लोग को मारा है हमको बताओ। टकला, तुम्हारा तो कहीं इसमें कोई हाथ नहीं है ना? अगर तुम्हारा हाथ है तो बता दो, तुम्हारे दोनों हाथ उखाड़ देंगे हम। अरे तुमको क्या लगता है मेरा हाथ है इसके पीछे? मेरा हाथ अगर इसके पीछे होता तो मैं इससे खड़े होते यहाँ पे। अरे तो क्या चल रहा है यहाँ पर? ये किसका महल है? कौन है यहाँ का मालिक? और तुम यहाँ क्या कर रहा है? मेरा बाप यहाँ कैसे पहुँचा और इस लोग को कौन मारा? इस सारा सवाल का जवाब दो तुम हमको। छोड़ेंगे नहीं जो भी है इसके पीछे। अरे तुम क्या नहीं छोड़ेगा, थोड़ा देर में तुम्हारा खोपड़ी भी वहीं पर पड़ा होगा जहाँ गोरा कद्दू का पड़ा। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमरा भी। हम सिर्फ इसीलिए बचे हुए हैं कि पहले तुम्हारा गर्दन कटेगा फिर हमरा कटेगा। अरे क्या पागल बकबक कर रहा है तुम? नशा वशा करके आया क्या? पहले हमारा गर्दन कटेगा फिर तुम्हारा कटेगा और तुम यहाँ इंतजार कर अपना गर्दन कटने का। तुम तो टकला सेठ है ना, तुम्हारे पास तो इतना पावर था, कहाँ गया तुम्हारा पावर? तुम ये क्या कर रहा है? अपना मरने का इंतजार कर रहा है? कौन ही सब कर रहा है हमको बताओ। अरे जो लोग मेरे बच्चे को मारा वही लोग ये सब कर रहा है। अरे क्या बोल रहा है? गिदार मंत्री ये सब कर रहा है? वो तो मर गया है ना। अच्छा अब हम समझे। मेरे घर पर जो भूत हम लोग को लग रहा था कि गिदरा मंत्री का है, वो असल में भूत नहीं होगा, वो गिदराई मंत्री होगा। यानी गिदरा मंत्री जिंदा है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया, गिदरा मंत्री अगर जिंदा है तो वो दीवार कैसे पार कर गया? अरे कौन सा दीवार पार करके गया गिदरा मंत्री? गिदरा मंत्री तो मर चुका है, उसका बेटा ही सब बदला ले रहा है। और तुम हम लोग यहाँ पे आए नहीं है, लाए गए हैं, समझा? हमको फोन आया था कि तुम्हारा बच्चा का कातिल यानी तुम लोग यहाँ पे छुपा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ आए थे। वो चालता हमको फंसाने का। और तुम्हारा बाप को ये फोन आया कि टकला सेठ तुम लोग को मारने आ रहा है, तो वो हमारा पीछे आ गया और वो भी फंस गया। और तुम लोग को घर से जो भगाया गया भूत का नाटक करके, वो भी इसी लोग का चाल था। और गोरा कद्दू तो इस लोग को जंगल में मिल गया। और गोरा कद्दू से लोग कितना भी पूछा तुम्हारे बारे में, गोरा कद्दू नहीं बताया, अपना गर्दन कटवा लिया। लेकिन तुम मूर्ख कहीं का खुद ही चल के इस लोग के पास आ गया गधा। अब तुम्हारा गर्दन भी वहीं पे कटा हुआ मिलेगा। अरे कैसा पागल है रे तुम? इतना सब कुछ हो गया, तुम अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहाँ बैठ कर हमको कहानी सुना रहा है। इसीलिए तुमको जिंदा रखा है क्या कि काला कद्दू आएगा उसको कहानी सुनाना बैठ कर? पागल। अरे इसलिए नहीं रखा हमको यहाँ पे, हमको इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि हम उस लोग से दया का भीख मांगे है। कहे पहले काला कद्दू को मारना, हम देखना चाहते हैं मेरा बच्चा का कातिल का मौत कैसे होता है, फिर हमको मारना। इसीलिए हम अभी तक जिंदा है। और रही बात पावर की, तो यहाँ पे पावर सिर्फ गिदरा मंत्री और उसका भतीजा का चलता है और उसका बेटा का। गिदरा मंत्री का भतीजा यहाँ का डॉन है। अरे तो वो लोग है कहाँ? तुमको यहाँ पर अकेला छोड़कर चला कहाँ गया? न कोई गार्ड है न कोई सिक्योरिटी है, ऐसे कैसे छोड़ सकता है वो लोग अपना दुश्मन को? कहाँ है वो लोग? हमको बता, हम उस लोग का सामना करेंगे। साला सब मेरे बाप को और गोरा कद्दू को मारा, कैसे हाथ लगाया? हाथ उखाड़ लेंगे उस लोग का हम। बताओ कहाँ है वो लोग? अरे चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर पूरा नजर रखा हुआ इस लोग का, थोड़ा देर में आ जाएगा, फिर तुम्हारा गर्दन कटने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या ना ले लड़का, तुमको यहाँ पे क्यों लाया गया है?
और अब तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या होगा? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा होगा। मरने से पहले तुमको खाना जरूर खिलाएंगे हम। अरे बाहर में क्या साला तुम्हारा खाना? तुम्हारा मालिक सब कह बुलाओ उस लोग को, छोड़ेंगे नहीं हम उस लोग को। अपना मौत को देखने का बहुत हड़बड़ी है क्या पागल साले? वो लोग अगर आ गया ना तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये गंजा बताया है ना, इसीलिए इंतजार करो, आ रहा है बॉस। ठीक है, आने दो आने दो, आई एम वेटिंग। और ये पता रहे, मरेंगे हम नहीं, मरेगा तुम्हारा बॉस। उसका गर्दन हम काटेंगे जैसे वो हमारे बाप का गोड़ा कदू का काटा है। आने दो उस लोग को, आने दो, इंतजार कर रहा काला कदू यहाँ पर। आ गया रे पैजामा, ढेरी होशियार बन रहा है ना। सब तुम्हारा डायलॉग सुने हम। तो हमारा गर्दन काटेगा, अब देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। तुम्हारा गर्दन धड़ से अलग करने से पहले कुछ और खेल खेलना हमको तुम्हारे साथ। अरे गंजा, तुम बोल रहा था ना तुम अपना बच्चा का कातिल से बदला लेना चाहता है। सामने खड़ा है कातिल, ले लो बदला। और सुनो, अगर तुम जीत गया तो तुमको जाने देंगे, और अगर ये लौंडा जीत गया तो इसको जाने देंगे। दोनों में से जो जीतेगा वो यहाँ से जिंदा वापस जा सकता है। ये मेरा जवान है, कहा है कि हम ताकतवर लोग का कदर करते हैं। शुरू हो जाओ आप दोनों, दिखाओ हमको कौन जीत सकता है। मंगा जीत गया काला कदू, अब बोल क्या बोलता है? अरे इसमें बोलना क्या है, तुम जीत गया ना। अब हमको पता चल गया है कि तुम मेरे जान के लिए ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब तुम्हारा गर्दन पहले कटेगा। तुमको क्या लगा हम जबान दिए तो अपना जबान पूरा करेंगे? अरे वाह रे मंगा वाह, इतना बड़ा आदमी होकर, इतना बड़ा साम्राज्य चलाकर, और इतना सारा अपना गुंडा रखकर, और उसके बाद भी तुम हमसे डर रहा है कि हम तुम्हारा जान ले सकते हैं। इससे हमको ये यकीन हो गया कि हम बहुत बहादुर हैं। साला बेकार है, हम तुमसे इतना देर से डर रहे थे। जब तुम हमसे डर रहा है तो हमको तुमसे डरने का क्या जरूरत है? अभी तक हमको लग रहा था तुम मेरा टक्कर का आदमी है। तुम तो मच्छर है मच्छर। एक कार्टून के पीछे 1000 मच्छर भी आ जाए, मच्छर का क्या है, चुटकी में मसल देगा कार्टून उसको। आप देखो बेटा तुमको हम कैसे मसलते हैं। तुम हमारा गर्दन काटेगा ना, आप देखो हम तुम्हारा गर्दन कैसे काटते हैं। अरे तुम इसको मारेगा, वो भी मेरे होते हुए, और मेरा ही साम्राज्य में। अभी तुमको हम बताते हैं। गधा लोग इकट्ठा होके सोच रहा है कि घोड़ा से जीत जाएगा। अभी तक हम ऐसे ही मार खा रहे थे। तगला सेठ है हम, तगला सेठ। तुम लोग को क्या लगा तुम लोग के बुलाने पे हम यहाँ आए हैं? और आए हैं तो बिना प्लानिंग के आए हैं। मेरा बेटा का जिस दिन मौत हुआ था ना, उसी दिन हम कसम खा लिए थे, मेरा बेटा को जो जो मारा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जिंदा गाड़ देंगे। और हमको पता चल चुका था मंगा कि तुम भी जिंदा है, और ये कहानी तुमसे ही स्टार्ट हुआ था। तो तुमको हम कैसे भूल जाते रे? हम तो बस इंतजार में थे कि काला कद्दू भी पकड़ा जाए। सब दुश्मन को पकड़ के एक साथ मारने का जो मजा है वो अकेले में कहाँ है बेटा। मौत तो अब मिलेगा तुम लोग को, मौत का तांडव होगा, अब कोई नहीं बच पाएगा हमसे। अरे टकला, तुम वापस उठ गया। हमको लगा ये लौंडा तुमको मारा तुम मर गया, और उठने के बाद दिमाग सटक गया है क्या? इतना देर से चुपचाप खड़ा था और अब कुछ भी बड़बड़ा रहा है। तुम क्या सोचता है तुम्हारी इस खोखली धमकी से हम डर जाएंगे? क्या कर लेगा रे टकला, तुम क्या कर लेगा? अभी दिखाते हैं हम क्या कर लेंगे। हम जिस दिन कसम खा लिए थे ना कि अपना बेटा का कातिल को नहीं छोड़ेंगे, उसी दिन हम अपना जान के बारे में सोचना छोड़ दिए थे कि हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सिर पे कफन बांध के निकले थे हम। अब हमको जो हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम लोग तो गया बेटा, देखो हम क्या करते हैं। ये लो। अरे गंजा पगला गया है क्या रे? एक ठो बटन दबाकर बोलता है देखो, क्या देखें? कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? क्या उखाड़ लिया तुम हमारा? 2 सेकंड शांति बनाए रखो, तुमको आने वाला तूफान का आवाज सुनाई देगा। और वो तूफान जब आ जाएगा ना तो उसका आवाज इतना जोर से गूंजेगा कि तुम्हारा शरीर फट जाएगा। और रहा बात उखाड़ने की, तो तुम नहीं, तुम्हारा पूरा साम्राज्य उखड़ जाएगा।